अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ओके, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी आवाज़ क्लियर है? सर स्लो है आपकी आवाज़। ओ, मैम अब भी स्लो है? हेलो। सर मेरे पास तो स्लो आ रही है, बाकी सबसे पूछ ली। अब भी स्लो आ रही है? ओके। अली रजा कह रहे हैं कि ठीक है। ओके, थैंक यू अली। ओके। हम चलिए आप स्टार्ट करते हैं। जी जी मैम, हम थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट कर लें। ओके, तो कल हमने जैसा कि सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया था और उसका आई थिंक फर्स्ट पार्ट भी हमने जो है ना वो मुकम्मल कर लिया था। तो आज चलते हैं बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। अब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी साथ साथ ज्वाइन करते जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सेकंड पैसेज में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं। मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा दूं। ओके, हमारे पास 7 पैराग्राफ्स हैं ए से जी तक। अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमने सारे क्वेश्चंस कल कर लिए थे। हमने एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है क्वेश्चंस का, उसमें हमने एक्चुअली मैचिंग करनी है। हमारे पास टिम्बर कट्स के ये ट्रीज हैं, लिस्ट है इनकी। अब इनकी स्पेसिफिकेशन हमें दी गई होगी पैराग्राफ के अंदर, इन सब की। और हमने इधर से देखना है कि कौन सी किसके लिए फिक्स होती है और वो उसका आंसर हमने इसके सामने लिख देना है। ओके। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है फिलिंग द ब्लैंक्स। मीन्स हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसको हमें फिल अप करना है। अब ना जो चीज़ जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ और मैंने ये जब एक्सपर्ट्स का देखा कि वो भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसमें ना हमने ये चीज़ पहले फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास पहले पैराग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे जो हमारे पास आंसर्स होते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं। मतलब कि एक हमने आंसर फाइंड अपना कर लिया और मोस्ट प्रोबेबल 90% 95% वो जो है ना नेक्स्ट में ही हमें मिल जाएगा, मतलब उसके नेक्स्ट हमें मिल जाएगा। ओके, लेकिन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आंसर्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। एक में भी आपको लास्ट पे मिल जाए, एक मिड पे मिल जाए, फिर आपको बेशक वो थर्ड वाला फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाए। ठीक है। तो इस तरह जो है ना आंसर्स वेरी करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, लेकिन इन दोनों पार्ट्स के अंदर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, उनमें जो है आंसर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस में मिल जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे पहले कि हम उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में, जिनके आंसर्स हमें सीक्वेंस में मिल जाते हैं। ठीक है। और वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। एक जो जो ये वाली टाइप होगी हमारे पास क्वेश्चंस की, उसमें भी जो है हमारे पास आंसर्स जो हैं वो सीक्वेंस में हमें मिल जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप है उसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स, जिस तरह की ये जो क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इधर हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें जो है वो आंसर्स जो हैं वो सीक्वेंस में मिल जाते हैं। ओके। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास होते हैं मल्टीपल मल्टीपल चॉइस होते हैं आंसर्स, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी हमें जो है ना आंसर हमें वो सीक्वेंस में मिल जाते हैं। और फोर टाइप है हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये हमारे पास चार टाइप्स हैं, ये आपने बेशक ये लिख लें।
अगर कोई चैट में ये लिख के सेंड कर दे तो सबके लिए इजी होगा अंडर समझना। इन 4 टाइप्स में हमें जो अपने लास्ट आंसर्स। लास्ट में आपने क्या बताया? सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके। ओके। फर्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके। फिर ट्रू फॉल्स है, एंड देन मल्टीपल चॉइस, और लास्ट में हमारे पास है आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये हमारे पास 4 टाइप्स है। इनमें से ये जो है हमारे पास सीक्वेंस में इनके आंसर मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में क्या इन इस टाइप का कोई आंसर कोई क्वेश्चन है। अगर तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए, और ये एक होता है मोस्टली, इनमें से कोई एक होता है। ओके। तो सर, हम जो सब। समरी कंप्लीशन होती है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में ही फॉल करती है? जी 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 एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। वो ये जैसे हमारे पास यहाँ पे लाइंस है ना, ये सेंटेंसेस आए हैं, तो वो हाँ वहाँ पे हमारे पास समरी आ जाएगी, समरी टाइप आ जाएगा। तो ओके। वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। तो हम पहले ये हंट करेंगे कि हमारे पास कोई इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन हैं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में। अगर तो हमें मिल जाते हो, डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे कि हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स मिल गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इनको सॉल्व करें, क्योंकि इनमें से अगर हम एक भी ट्रैक कर लेते हैं अपना, लोकेट कर लेते हैं अपना आंसर, तो बाकी हमें इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो बाकी इसके और भी फायदे हैं, वो हम सॉल्व करते हैं, और वो फिर मैं आपको ड्यूरिंग क्लास बताता हूँ कि हमने कैसे जो है इस तरह हम कैसे अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। हम सबसे पहले जो है अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। सम डेड वुड। ओके, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं कि कंप्लीट सेंटेंस बिलो। हमने सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट करने हैं। वन वर्ड ओनली, सिर्फ एक वर्ड होगा हमारे पास। राइट योर आंसर्स इन बॉक्स 22 to 26 ऑन योर आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट हमारे पास अलग होगी। ओके, तो 22 क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। सम डेड वुड इज रिमूव टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ। ओके। अब इधर हमारे पास जो कीवर्ड है वो, मैं समझता हूँ कि डेड। डेड वुड हमारे पास एक कीवर्ड है, ये एज इट इज हमें पैसेज में मिलेगा। ओके, एज इट इज ये हमें मिलेगा। अब हमने अपनी पेंसिल पकड़ लेनी है, और अपने हमारे पास क्योंकि आइल्स पेपर के दौरान हमारे पास बुक होगी, और हमने पेंसिल पर स्क्रॉल करके, पेंसिल को स्क्रॉल करके उसकी उसकी टिप के ऊपर अपनी पूरी अटेंशन रख के अपने देखना है कि डेड वुड कहाँ पे है। ओके। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर ये सबके पास, आपके पास ये बुक है, तो हम इधर से कर लेते हैं। तो आप सब रेडी है ना? देखिए, लास्ट टाइम लिसनिंग में भी मैं आपको यही बोलता था कि आपने अपनी अटेंशन देनी है, और अटेंशन, सिर्फ अटेंशन देने से ही आप जो है ना वो मोर देन 50% आप अपने आंसर्स जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर भी, उधर तो सिर्फ आपने सुनना था, यहाँ पे आपने पढ़ना भी है और जहन में मेमोराइज भी करना है। ओके। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने पेंसिल पकड़ लेनी है, और इधर तो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूरा सारा देखना है कि कहाँ पे है ये। अ, हमारे पास कीवर्ड कौन सा था? डेडवुड। ओके। तो डेडवुड हमने लोकेट करना है, और जैसे ये 3 पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे तो मैं आगे कर दूंगा। तो आप सब मेरे साथ जो है ना इसको फाइंड करें जरा। किसी को जैसे मिलता है वो बताएं। वी हैव टू लोकेट डेडवुड। ओके, किसको मिला? एनीवन? एनीवन?
ओके, आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने मार्क किया है डेडवुड। अब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ और हम इधर से जो है अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। हमारा एमसीक्यू था पहला। सम डेडवुड्स इज रिमूव टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ। अब इसको रीड करते हैं, पता चलेगा हमें। Healings and dents and deadwood removal for why prevention also center on the production of low use wood. ओके, तो इसमें आंसर बड़ा क्लियर है, किसी को पता चला? Thinnings and dents and deadwood removal for why, for fire So prevention. fire. Yes, yes, exactly, exactly, इसमें हमारा जो आंसर है वो है फायर। ठीक है, तो अब हम बड़े कॉन्फिडेंस हैं कि हमारा जो अगला नेक्स्ट हमारा जो आंसर होगा वो इसके आगे ही आएगा। वो हम देखते हैं। द डैश फ्रॉम द टॉप ऑफ कट ट्रीज कैन हेल्प improve soil quality. Okay. However, it is important to remember that some retention of what many would classify as low use wood is very important. The top of trees that have been cut down should be left on the side so that their nutrients cycle back into the soil. Okay. तो हमारा एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक हमारे पास आंसर है इसका। The top of the tree that have been cut down should be left on the side so that their nutrients cycle back into the soil. Nutrient. Yes, exactly. And next, some damaged trees should be left as their dash provide habitats for a range of creatures. In addition, trees with many cavities are extremely important habitats for insects predators like woodpeckers, bats, and small mammals. तो इसमें आपने कोई? Cavities. यस, एग्जैक्टली। ओके, तो इसका हमारे पास कैविटी आ गया। सम ट्रीज दैट आर स्मॉल सच एज, अब इसका भी नाम दिया होगा उसने डेफिनेटली, आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। दे हेल्प कंट्रोल problems insects and increase the health and resilience of the forest. It is also important to remember that not all small trees, I think मैं miss नहीं कर गया, all small trees are low use. For example, many species like hawthorn provide food for wildlife. Okay, like उधर यहाँ पे like है, वहाँ पे such as था, और हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हाँ hawthorn तो है, यहाँ पे such as, और वहाँ पे हमने like हमें मिल गया, तो उसके साथ ही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एनी ट्रीज दैट आर डैश should be left to grow as they add to the variety of species in the forest. Okay. Finally, rare species of trees in a forest should also stay behind as they add to its structural diversity. सर इसमें आप क्या बताएंगे? rare. यस, तो सर देख लें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे आंसर जो हैं वो इजीली ट्रैक कर लिए हैं और बिल्कुल थोड़े से टाइम में। ओके, तो ये हमने अपना एक पार्ट किया क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब अगर हम इधर देखें ना, इधर हमारे पास जो क्वेश्चन है, इधर भी हमारे पास बड़ा क्लियर है। जैसे कि देखें टीएसआई कट, अब ये हमारे पास एक कीवर्ड है और इसको हमें लोकेट करना है अपने पैसेज में, और ये हम बड़े इजीली कर सकते हैं। जैसे ये कैपिटल में लिखा और हमने ये देखा भी है पीछे, टीएसआई कट, ये हमने देखा भी है, देखें, तो इजीली हमें इसे लोकेट कर लिया और डेफिनेटली इसका आंसर इसी पैराग्राफ में होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो से मिल जाएगी। आगे हमारे पास सैल्वेज कट है एंड शेल्टर वुड कट है।
अब इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के, और इधर पहले हम अपने ये पढ़ लेते हैं ऑप्शंस 90, 20 और 21। तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा इधर फिट होगा। हाँ सर। जी सर। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने। मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा इस टाइप क्वेश्चन के लिए। फिर जी सर, इसमें ना हम जो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट होती है, जो ये हमारे पास असल में नेम होते हैं ना। ये ट्रीज के नाम है या कोई मतलब हमारे पास जिस तरह के भी हैं या किसी ह्यूमन के नाम हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि सीक्वेंस के साथ आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये होगा कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। उसके बाद फिर ए आ सकता है या बी आ सकता है या फिर सी, वो मतलब रैंडमली हो सकता है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये याद रखना है आपने। मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो फर्स्ट के जो होता है हमारे पास, वो फर्स्ट पे आता है, सीक्वेंस के साथ आते हैं। फिर जो सेकंड बी है वो सेकंड पे आएगा, और सी है वो थर्ड पे आएगा। तो इसमें दूसरी बात ये होती है, इसको ना जो हमारे पास सर ने पहले भी बताया था कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो जो हमारे पास होते हैं बी ऑर्डर क्वेश्चन, बी ऑर्डर टाइप, मतलब जिन पैसेज के पैराग्राफ में हेडिंग दी हो, मतलब ए बी सी नंबरिंग दी हो। तो उसमें ना जो क्वेश्चन होते हैं वो, मतलब उसमें जो इन जनरल जो इनमें क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते। आपने सिंपल ये याद रखनी है कि जो हमारे पास बी ऑर्डर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ऑर्डर, क्या इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पैसेज के जो हमारे पास हमने पैराग्राफ की हेडिंग देखी है, ए है, बी है, सी है, डी है, अप टू सोन आई थिंक जी तक हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं या इस पैराग्राफ में जो पैसेज में क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते। मतलब जब हेडिंग ऑफ लाइन आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब किस पैराग्राफ में है। और जिस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने बताना है कि किसने ये चीज बात कही थी। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ऑर्डर में नहीं आते। सर आप क्या करें। जी। जी सर, थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो ऐड किया अंदर। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं फिर। ओके, हम पहले इसको ना कीवर्ड्स मार्क कर लें। इसमें हमारे पास है रिमूव ट्रीज डिजीज, मतलब कि डिजीज की वजह से वो ट्रीज को हम रिमूव कर रहे हैं। जनरेट इनकम, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, और मतलब कि हम फॉरेस्ट, अपने हम अपने जंगलात काट रहे हैं इसके लिए, पैसों के लिए। ओके, फॉरेस्ट, क्रिएट अ फॉरेस्ट क्लोज एज, मतलब कि जो ट्रीज हैं वो एक ही एज के हैं। ओके, तो हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो आप में से कोई जो अवेलेबल हो रीडिंग के लिए, तो वो डी पैराग्राफ रीड करे काइंडली। एनीवन? ओके, मैं रीड करता हूँ फिर। One such approach is called timber standard improvement (TSI cut). In TSI cut, really poor quality tree and plant material is cut down to allow more space, light, and other resources. Space, light, and other resources to highest valued stem that remain। मतलब कि TSI में जो हमारी वो कटिंग कर रहे हैं वो स्पेस के लिए कर रहे हैं, लाइट के लिए कर रहे हैं, और अदर रिसोर्सेज के लिए कर रहे हैं। रिमूविंग invasive plants might be another primary goal of TSI. The stems, invasive plants. The stems that are left behind might then grow in size and develop more foliage and larger crones or tops that produces more coverage for wildlife. They have a better chance to regenerate in a less crowded environment. TSA cuts can be tailored to one farmer specific मैनेजमेंट गोल्स फॉर हिज और हर लैंड। तो इधर जो हमने देखा कि वो किस वजह से कटिंग हो रही है, स्पेस लाइट की वजह से, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमारे पास इन चीज ऑप्शंस में मेंशन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अनदर, ये हमारे पास सेल्वेज कट है विद मैनी पेस्ट एंड पैथोजेंस। पेस्ट, पेस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरफ जा रहा है। पेस्ट एंड पैथोजेंस विजिटिंग फॉरेस्ट इंक्लूडिंग हेमलॉक वोली, और ये एशियन, ये
डिजीज, वो पेस्टिसाइड्स के नेम एंड डिफरेंट। ओके, to name just a few, it is important to remember that those working in the forest can help ease these issues through cutting procedures. These types of cuts reduces the number of sick trees. Sick trees मतलब के disease, and seek to manage the future spread of pest problem. They leave vigorous trees that have stay healthy enough to survive the outbreak. Okay, तो E, सैल्वेज कट किसके आगे आएगा? बी जो है ये, कोई आपने बताएगा? हमने देखा रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज्ड, तो ये बी में ही ऐसा हुआ है। ओके, क्योंकि सैल्वेज कट में ही वो जो है वो सिक ट्रीज को काटते हैं, या पेस्टिसाइड्स वगैरह से बचाने के लिए जो कटिंग होती है वो सैल्वेज कट के अंदर जो है ना वो आती है। ओके, तो नेक्स्ट हम शेल्टर वुड कट देखते हैं, which only take place in a mature forest that has already been thinned several times, involves removing all mature trees when other seedlings have become established. This then allows a forester to decide which tree species are regenerated. It leaves a young forest where all trees are at similar point in their growth. It can also be used to develop a two-tier forest so that there are two harvests and the money that comes in is spread out over decade or more. Over decade. Okay. Okay. तो कोई आप में से बताएगा 20 का क्या आंसर होगा? एनीवन? सी होगा सर। यस सर, सी। और सर मजे का आंसर अभी होगा कि 21 का क्या आंसर आप सजेस्ट करेंगे? ये भी सी आई थिंक, इसने ना पैराग्राफ के स्टार्टिंग में बात की थी। यस सर, एग्जैक्टली, वो पहले बात कर गया। किधर ये हाँ है? जी। Then allow the forester to decide which tree species are regenerated. It leaves a young forest. एग्जैक्टली, Young यहाँ पे एज की बात आ गई ना। Leaves बिल्कुल सर, a forest where all trees are the similar point in their growth. बिल्कुल सर, ये 2 पॉइंट से हमें इधर से आइडिया हो गया कि जो ट्रीज हैं उनकी सिमिलर एज है। और नीचे से हमें आइडिया हुआ जहाँ पे इसमें कहा गया टू हार्वेस्ट एंड द मनी दैट कम्स इन एंड सेपरेट डिकेड्स, Over डिकेड्स में भी। decade. ओके, तो 20 cc। ओके, तो हमारा एक थर्ड क्वेश्चन है वो मैम ने करवा दिया था कल, ये आपका हो गया था, तो हम इनके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आंसर्स हैं 19B, 20C एंड सी, एग्जैक्टली। और जो हमारे पास दूसरे आंसर्स थे, फायर, न्यूट्रिएंट्स, कैविटीज, आउथॉट एंड रेयर, जो कि आई थिंक एग्जैक्टली सेम है। तो हमने मार्क किए हैं। ओके, आई, जी सर, यही आंसर आई थिंक। जी सर, वो मुझे भी तो याद समझ आया।
ये रहे बिल्कुल, 5 न्यूट्रिएंट्स कैविटीज हैव फन। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में जो हमारे पास क्वेश्चंस की टाइप हैं वो है हमारे पास विच सेक्शन कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमने यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमने जो है देखना है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हमें पैराग्राफ फाइंड करने हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ में है। ओके, नेक्स्ट हम टाइप्स देख लेते हैं पहले सारी, और ये हमारे पास आई थिंक समरी है या कंप्लीट द समरी बिलो। ये सर ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा या नहीं, बिल्कुल ये उसी में है। और ये समरी आ गई हमारे पास, एंड देन अगेन दिस पीपल, हमारे पास मैचिंग हो गई, हमने मैच करना। ओके, तो इन 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास अगेन जो है वो जो सेकंड टाइप है, इसमें हमें जो आंसर्स होंगे ये हमें ये इकट्ठे मिल जाएंगे, सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो है इसी को सॉल्व आउट करेंगे। ओके मैम, ओके, तो पार्टिसिपेंट्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अटेंशन के साथ जो है और कंसंट्रेशन के साथ जो है ना बैठें, और हम जैसे ही करते हैं और आप सबकी जो है वो प्रेजेंस जो है क्लास में, वही आपको जो है ना वो ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जो है वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि बिल्कुल मैं लर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ओके, तो कोशिश किया करें, अगर आप अवेलेबल हैं तो पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। ओके, तो ओके, हमने समरी को कंप्लीट करना है, 1 वर्ड ओनली। एंड इसके अंदर इसके पास हमारे पास कीवर्ड्स मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम हमारे पास डेडवुड सिर्फ एक कीवर्ड था। इंटीजर एजेंसी स्पेस, अब डैब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब ये एक हमारे पास कमेटी है, और द कमेटी गिव्स एडवाइस। ओके, हमारे पास कमेटी है, अभी ये हमने ट्रैक करना है, डैब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो खाली वर्ड हम कमेटी की तरफ भी ध्यान करें तो हमें ये ढूंढना है इसके अंदर से। ओके, आप सब, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अपनी पेंसिल आप हाथ में रखा करें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है, और इसको जो है वो अपनी अब आप आदत बनाएं स्कैन वो फाइंड आउट करने का, लोकेट करने का। ओके, ओके, तो अगर आप देखें तो सी पैराग्राफ में हमारे पास वर्ड कम्युनिटी यूज हुआ है, और वही ये जो हमारे पास टाइटल था वो सारे के सारे हमें मिल गए। ओके, तो हमारा आंसर भी यहीं पे होगा। इंटरनेशनल ग्रुप सच एज द इंटर-एजेंसी स्पेस tablet coordination committee has developed guidelines on space sustainability। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, द कमिटी गिव्स द एडवाइस ऑन द डैश ऑफ स्पेस कैन बी अचीव्ड। कमेटी ने एडवाइस दी है ऑन हाउ द डैश ऑफ स्पेस कैन बी अचीव। और हमारे पास यहाँ है, इंटरनेशनल ग्रुप सच एज coordination committee has developed guidelines on space sustainability. Sustainability of space and space sustainability both are same. Sustainability of space can be achieved. Okay, तो हम यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ही रखते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस आंसर के साथ? सस्टेनेबिलिटी, इसी का वो जी सर। क्वेश्चन। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द कमिटी एडवाइज दैट व्हेन सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर एक्टिव एनी डैश अनयूज्ड डैश और प्रेशराइज मटेरियल दैट कुड कॉज। ओके, इसमें ना ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है, एंड और वगैरह जो है ना, ये जो यूज़ होते हैं एंड और। अब इसमें ना इजीली हम जो है ना इजीली लोकेट कर सकते हैं अगर एंड या और हो। तो इसमें मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, वो अक्सर ऐसा करता है कि एंड मतलब कि अली एंड हमजा दो नाम है। तो जब हम इसको लोकेट करने जाएंगे, आंसर्स में हमारे पास यहाँ पे लिखा है अली एंड हमजा, तो जब हम लोकेट करने जाएंगे तो मे भी वहाँ पे लिखा हो हमजा एंड अली। ठीक है, एंड और में ये चीज़ अक्सर वो फ्लिप कर देता है। तो मे भी आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया हो। तो इधर से जो है ना हम इजीली इसको यूज़ करते हुए अपना आंसर जो है ना वो लोकेट कर सकते हैं। और वो हम देखते हैं, दोज इंक्लूड्स इन एक्टिव सैटेलाइट्स एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल inactive satellites, that when satellites are no longer active। ओके, हम यही बात उसने की है। any unused at the end of useful life by venturing pressurized material, similarly pressurized उधर भी ये है, और leftover fuels that might take that might lead to experience। ओके, अब ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास प्रेशराइज्ड मटेरियल यहाँ पे भी है, बस इधर ये इसका एडिशन हुआ है। तो आई थिंक ये इधर भी उसने बस वही फ्लिप किया है। और हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट है, और लेफ्ट ओवर फ्यूल। हमारा आंसर आई थिंक होगा फ्यूल, लेफ्ट ओवर फ्यूल और अनयूज्ड फ्यूल। अनयूज्ड फ्यूल, और यहाँ पे हमारा फ्यूल ही आएगा। ओके, अनयूज्ड फ्यूल और प्रेशराइज्ड मटेरियल दैट कुड कॉज डैश शुड बी दैट कुड कॉज एक्सपीरियंस। देखिए हमारे दो आंसर्स जो हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे, दैट माइट लीड टू एक्सप्लोजन। ओके, तो यहाँ पे हमारा फ्यूल आएगा, यहाँ पे हमारा एक्सप्लोजन आएगा, और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें, ये जो हमने तीन अपनी फिलिंग ब्लैंक फिल किए हैं? नो सर, क्लियर है। ओके, although operators of large satellites constellations accept that they have obligations as stewards of space, Holger Craig points out that the operators that become dash are unlikely to prioritize removing their satellites from space. Okay, that become dash are unlikely to prioritize. Okay, the intergovernmental groups also advise lowering satellites deep enough into the atmosphere that they will burn up or disintegrate within 25 years, but so far only about half of all missions have abided by this 25 years goal, say Holger Carrick जो हमारा कीवर्ड है, हेड ऑफ यूरोपियन, ये इसका हेड है, जनरल ऑपरेटर ऑफ द प्लान लॉन्च constellations of satellites, say they will be responsible for stewarding their enterprises in space. But Carrier worries that problems could increase despite their best intentions. What happened to those that fail or go to bankrupt? He says they are probably not going to spend money to remove their satellites from। okay, ये हमारा लास्ट जो कि पैसे हमें मिला है, unlikely to prioritize removing satellites from space, and both these are having similar meaning। okay, तो वो क्या हो रहा है, what happened to those
that are bankrupt. That become bankrupt are unlikely to prioritize removing their satellite from space. Point out that operators that become bankrupt are unlikely. Okay, तो इसका आंसर bankrupt. आप सब एग्री करते हैं इस पे? ये किसी को कैसे फाइंड क्वेश्चन हो आउट इसके किया? ऊपर? ओके, हम जो है ना क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं. ऑल्गर कैरेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द ऑपरेटर्स समझ लें कि कोई भी जो मालिक है किसी भी, जिस तरह हमारे पास स्पेस एक्स है, दैट द ऑपरेटर्स दैट बिकम dash are unlikely to prioritize removing their satellites from space. ओके, तो हमने जो लोकेट किया अपना इस पैरी को लास्ट में जो है वो हमारा लोकेट हुआ है. दे आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी टू रिमूव देयर सैटेलाइट फ्रॉम स्पेस. और वो क्यों स्पेंड नहीं कर रहे मनी अपना? और इधर भी पीछे अगर हम देखें कैरेक्ट वरीज, मतलब के यहाँ पे भी हमारे पास ये कैरेक्ट का ही पॉइंट है वो ये. और यहाँ पे भी कैरेक्ट वरीज दैट द प्रॉब्लम कुड इंक्रीज डेस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशंस. बेस्ट इंटेंशंस नहीं तो वो करना चाहते हैं. व्हाट हैपन टू दोज दैट फेल और गो bankrupt? ही आस्क मींस कैरेक्ट आस्क कि अगर कोई बैंकरप्ट हो जाए तो वो अपनी सैटेलाइट, वो कभी भी अपने पैसे जो इन्वेस्ट नहीं करेगा सैटेलाइट्स पर मूव करने के लिए. तो सिंपल ही था. सर आपको समझ आई? जी जी सही। ओके, तो सर इनमें से इन चार ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चन हो. अब देख लें, इसमें भी हमें देखा कि इसके आंसर्स जो हैं वो हमें सीक्वेंस में मिल जाते हैं. और हमने लास्ट के पार्ट में भी देखा कि सीक्वेंस में ही मिले हैं, और यहाँ पे भी हमें सीक्वेंस में ही मिले हैं. सस्टेनेबिलिटी एंड नेक्स्ट हमारा था फ्यूल एक्सप्लोयंस, और हमारा फोर्थ है बैंकरप्ट. ओके, तो ये हमारे समरी जो है ये फुल हुई. और उसके बाद जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं ऊपर आ जाऊं इस क्वेश्चन की तरफ, या फिर हमारा जो नीचे क्वेश्चन है लिस्ट है हमारे पास, जो लिस्ट जो है हमारे पास. ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हम इस अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद हैं. हम इजीली इन कीवर्ड्स को ट्रैक करेंगे और अपना जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे. इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इसमें से हमें क्या करना है, हमने इस लाइन को समझना है. फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनस एम. हमने सारे के सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे और फिर उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा पैराग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर एक किसी एक पर्सन का एम है कोई. तो इसके लिए हमें सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन अगर हम इनको पढ़ते हैं, इधर आते हैं, अपने कीवर्ड्स को ट्रैक करेंगे और ये इजीली हम कर लेंगे. जिस तरह लास्ट हम पैराग्राफ हमने किया, इजीली वो फाइंड आउट कर लिया. तो ये हम बड़े आसानी के साथ ही अपने आंसर्स को इधर ये ट्रैक करके लोकेट करके निकाल लेंगे. और इस तरह हम फेमिलियर हो जाएंगे डिफरेंट पैराग्राफ्स के साथ. ठीक है, तो जब हम फेमिलियर हो जाएंगे डिफरेंट पैराग्राफ के साथ, जिस तरह अभी हमने अ, इसके इसके आंसर्स निकालने हैं और हम फेमिलियर हो चुके हैं सी पैराग्राफ के साथ. अब हमें पता है कि सी पैराग्राफ में क्या लिखा है, किसके बारे में आई है. ओके, तो अगर इसके अंदर से कोई भी लाइन मिलती होगी तो हम इजीली जो है ना इसके ऊपर पहुंच जाएंगे. तो इसी तरह अगर हम वो वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पहले करते हैं तो हम उन पैराग्राफ के साथ भी फेमिलियर हो जाएंगे और फिर हम इजीली जो है ना अपना पहला पार्ट जो है ना वो कर लेंगे. तो चलें अब अपना लास्ट पार्ट करते हैं पहले. ओके, हमारे पास जो पहला कीवर्ड है वो है कैरोलाइन फ्लो. ठीक है, हमें कैरोलाइन फ्लो को लोकेट करना है. तो हम शुरू से फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं. ओके, तो किसी को मिलता है तो वो जो है बताए. आप सब भी करें साथ साथ.
सर ये बी में लास्ट लाइन। Oh yes, exactly. बिल्कुल। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ वी गो ऑन लाइक दिस we will reach a point of no return, says. If we go on like this, अगर हम ऐसे ही चलते रहे, we will reach a point, हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि वापसी हमारी मुश्किल होगी। ओके, तो हम अब अपना देखते हैं। knowing the exact location, space junk, prevent possible danger, ये तो बिल्कुल नहीं है। space should be available to everyone and should be preserved for future, ये भी नहीं है। a recommendation regarding satellites widely ignored. Mhm. There is conflicting information where some satellites are in space, ये भी नहीं है। There is a risk we will not be able undo damage that occur in space. Okay, सर आपने देखा कि 40 आंसर के ऊपर ये हमारी स्टेटमेंट फिट होती है। तो हम इसके आगे लिखेंगे ए। सर स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा दिखा देंगे वो पैराग्राफ में जो है। ओके, ये सर। If we go like this, we will reach a point of no return, says Caroline Ford. अगर हम ऐसे ही चलते रहे, if we go on like this, we will reach a point, हम एक ऐसे नहज पर पहुंच जाएंगे कि जहाँ से वापसी मुश्किल होगी। इधर भी सिमिलर मीनिंग है। There is a risk we will not be able to undo the damage that occurs in space. ठीक हो गया। कि हम जो डैमेज करते हैं स्पेस में उसको फिर हम रिटर्न नहीं कर सकेंगे। इसके साथ हम ए करते हैं और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हॉलगर कैरक। और हॉलगर कैरक आप देखें, हमने एक पैरा पढ़ा तो उसी के अंदर ही इसका नाम भी आया, और हम इसको इजीली सी पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा ये हॉलगर कैरक, इसका क्या कहना है। ऑपरेटर्स सेम वही, ऑपरेटर्स ऑफ प्लान लार्ज constellations of satellites says they will be responsible stewards in their enterprises in space, but Carrack worries that problem could increase despite their best intentions. What happens to those that fail or go bankrupt? He says they are probably not going to spend money to remove their satellites from space. सर आपको, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Recommendation recording satellites, recommendation recording। तो सर आप इसको किसके साथ इनकी ये स्टेटमेंट है। They are probably not going to spend money to remove their satellites from space। और ये 36 के साथ भी मैच नहीं कर रही, 37 के साथ भी नहीं कर रही, 38 39 के साथ नहीं कर रही। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको देख लेते हैं बाद में। या सर आपके पास है इसका आंसर? सर ये बी के नहीं और रिकमेंडेशन कर रहा है रिगार्डिंग सैटेलाइट इज वाइडली इग्नोर्ड, मतलब कि ना वो जो इन्वेस्टर हैं वो मतलब अपना मनी मतलब वापस ले रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं क्योंकि उसकी रिस्क है, वो जी वरीज है अबाउट इसके। जी सर, बाकी में तो बिल्कुल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे है कुछ चांसेस, तो हम इसे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी लिख लेते हैं 20 की और आगे। ठीक है। मॉडर्न सोर्स, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है मॉडर्न सोर्स, और डेफिनेटली हम सी से आगे आएंगे और डी में देखेंगे। ओके, ये सीधा देखे नजर गई है इसके ऊपर, और इसकी स्टेटमेंट है इफ वी नो प्रिसाइजली वेयर एवरीथिंग वाज वी वुड ऑलमोस्ट नेवर हैव प्रॉब्लम।
ये प्रिसाइजली लोकेशन की बात कर रहा है और हमारे पास उधर लोकेशन में कुछ था प्रिसाइजली। ओके तो एग्जैक्ट लोकेशन, knowing the exact location of space junk would help prevent the possible danger. Okay, तो आई थिंक इसको यही है सर। ये ओके तो हम करेंगे सी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? जी हो रही है सर। ओके नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है मोरिबा जा। मोरिबा जा, मोरिबा जा। मोरिबा जा। जी सर। ओके ओके तो इनकी स्टेटमेंट पे चलेंगे तो पढ़ते हैं द फील्ड इज कॉल्ड स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट बिकॉज इट्स सिमिलर टू मैनेजिंग ट्रैफिक ऑन रोड्स और इन एयर। थिंक अबाउट a busy day at an airport, says Moriba Jha, an astrodynamic at the university plans up in sky, landing and taking off to another aircraft controller. Now the location of plans, the same cannot be the same cannot be said for space debris. Not all objects are orbiting are known, and even these, including database tanker. ओके ये आगे भी स्टेटमेंट चल रही है जॉब की। illustrates this with a web-based database that he has developed is so and this stuff यहाँ पे भी देखें जा स्टेटमेंट चल रही है तो ये कहीं पे ये जा says that it is almost impossible to tell which is correct unless a third source of information made it possible to cross कुछ सिमिलर है उसके रिलेटेड। हमारा ये ऑप्शन भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। स्पेस शुड बी अवेलेबल एवरीवन, ये नहीं हो अभी के हमारे पास 37 और 39 रहते हैं और हम दोबारा ये कर लेते हैं स्पेस शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन एंड शुड बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर। conflicting information about where some satellites are in space। conflicting information। 39 तो है क्योंकि ओके वो तो उसमें बात कर रहा है। जी सर रिपीट कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा था वो इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से आई थिंक बात की है इसने। जी बिल्कुल दैट इज एंड जी यस ये एग्जैक्टली सर आप ठीक कह रहे हैं विच इज करेक्ट। जी और दूसरा भी इसी में सेकंड पैराग्राफ में फ्री एंड यूजफुल फॉर जनरेशंस टू कम। आई वांट टू मेक स्पेस दैट इज सेफ टू ऑपरेट। ओके एग्जैक्टली तो हमारे पास जो है डी तो ऑप्शंस आ गए। ओके फाइन, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ओके तो नाउ हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सर देखें हमने ऑलमोस्ट कितने पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। हमने ये भी समहो रीड कर लिया, ये भी रीड किया, ये भी डी भी सी भी और सब देख लें। हमारे पास दो सिर्फ ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिनसे हम फेमिलियर नहीं है, बाकी हम चार पैराग्राफ से सम हाउ फेमिलियर हो चुके हैं और हम इजीली फिर अपना जो है ये वाला क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके इसके लिए अब हमें सारे पैसेज जो है वो प्रॉपर्ली पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हमें नॉलेज है। ओके तो हम 27 क्वेश्चन देखते हैं। A reference to the cooperation that take place to try and minimize risk। अब हमें ऐसी कॉपरेशन का रेफरेंस देना है दैट टेक प्लेस टू ट्राई एंड मिनिमाइज। ओके सर, सर आप इसका आंसर देंगे? कोई ऐसी कॉपरेशन मीन्स कोई ऐसी कमेटी जो कि
रिस्क को मिनिमाइज कर रही है। तो इसका मैं जो आंसर आपको दूंगा सर, वो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि यहाँ पे एक कमेटी है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि काम इसके ऊपर करती है कि हमने जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करना है। हमने ये पढ़ा। हैज डेवलप्ड गाइडलाइन ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी, दोज इंक्लूड inactive satellites at the end of their use, useful life by venturing pressurized material or leftover fuels that might lead to explosions। मतलब फिर explosions को कम करने के लिए वो सैटेलाइट्स की, इनएक्टिव सैटेलाइट्स को रिमूव करने का कह रही है। और नीचे हमने देखा कि वो कह रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि जो बैंक करप्ट हो गए हैं वो अपनी सैटेलाइट्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे उनको रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए आई थिंक सी इज बेस्ट आंसर। एंड नेक्स्ट 28, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनस एम। सर इसका अगर मैं आपको आंसर दूँ तो आई विल गो लास्ट पैराग्राफ। सर इसमें जहाँ की जो स्टेटमेंट है ये कंटिन्यू रही है, और आई थिंक ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है जिसके अंदर 1% की इतनी डिटेल हो। अगेन describes himself as a space environmentalist। I want to make, अब देखते हैं, I want to make, ये उसका इंटरेस्ट शो कर रहा है। make space a place that is safe to operate, that is free and useful for generations to come. Until that happens, he argues the space community will continue devolving into a tragedy in which all space flight operations are polluting a common resource। और सर इसका मेरे ख्याल में एफ ही आएगा। एनी क्वेश्चन सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इन दोनों में। ओके, 29% इधर चलते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेजर कोलिजन दैट occur in space। हमने लास्ट 4 पैराग्राफ्स पढ़े हैं और उसके अंदर ऐसा कोई कोलिजन नहीं हुआ, मेजर कोलिजन की बात कहीं नहीं हुई, तो डेफिनेटली फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में होगी। आई अगेन रिपीट के पार्टिसिपेंट्स, आप पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदा होगा इसमें। ओके, तो कोशिश किया करें कि मैक्सिमम क्लास में पार्टिसिपेट करें, और इससे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और आपका आपका दिल करेगा पढ़ने का। तो कोशिश किया करें कि, जी सर। जी मैं यही कह रहा था, ये ए में सेकंड पैराग्राफ में आई थिंक कुछ बात हो रही है कोलिजन की। ओके, ऑल दैट ट्रैफिक कैन लीड टू डिजास्टर। 10 years ago, देखें, 10 years ago, a US commercial Iridium satellite smashed into an inactive Russian communication satellite called, अब उसका नाम दिया गया आगे। ओके, ये देख लें। अब ना इसके अंदर ये भी थोड़ी सी एक ट्रिक समझ लें आप इसे, कि देखे ना, इसके आगे फिर उसने बात की कि आगे वो एक बात काफी चलती रही कि इनएक्टिव सैटेलाइट को रिमूव करें, नीचे लेकर आए, पैसा इन्वेस्ट करें, उनको रिमूव करें, स्पेस को जो है वो खाली करें ताकि मजीद एक्सपीरियंस ना हो। तो इधर से ये भी जहन में आता है कि बिल्कुल कोई एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से सारी टेंशन इस तरफ गई है। तो वो हादसा देखें, पहले एक्सप्लेन हुआ और उसके बाद जो है उसकी आगे से उसकी क्या रहे कि उसकी तफ्तीश शुरू हो गई। उसके लिए फिर उन्होंने डिफरेंट जो है ना वो प्रिकॉशंस सजेस्ट किए हैं। तो इस तरह भी हम जो है ना गेस करके भी जा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इस पैराग्राफ में हो सकती है, ये चीज़ लास्ट पैराग्राफ में हमें मिल सकती है। तो इस तरह के गेस्ट भी अक्सर जो है ना वो काफ़ी काम आ जाते हैं। तो खैर हमारा आंसर है ए। ओके, अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स in space and the efficiency of transportation system। Okay, I think ये सेकंड पैराग्राफ ही रह गया। Concern about space junk goes back to
the beginning of satellite era, but the number of objects on orbit is rising so rapidly that researchers are investigating new ways of attacking the problem. इसमें एक्चुअली जंग के बारे में बात कर रहे हैं. Several teams are trying to improve method of assessing what is in orbit so that satellite operate can work more efficiently in massive data set that includes the best possible information on everything on where everything is in orbit. Other or developing taxonomy species इसमें कोई इंफॉर्मेशन उसके बाद नहीं हो रही. ये रनवे ज्यादातर सर में लिखा हुआ है जी सर. इस बी पैराग्राफ में, ये जो द अल्टरनेटिव, इसकी सेकंड लाइन में सेट ऑफ रनवे cascade fragments rendering near Okay, faith space. space तो crashes could generate enough debris to set off a runway cascade of fragment rendering near Earth space unusable. हम क्वेश्चन दोबारा रीड कर देते हैं. Comparison between tracking and efficiency of transportation system. तो सर ये तो नहीं फिट हो रहा. हमने ये चीज़ अब देखनी है कि कंपैरिजन हो, उसके अंदर कंपैरिजन दोनों चीज़ों की बात हो रही है, ट्रैकिंग की भी और एफिशिएंसी. और सर एक पैराग्राफ था उसमें एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा था. सी तो डेफिनेटली इसी है, हमने 2-3 बार पढ़ा, इसमें तो नहीं है वो. डी में अगर देखते हैं तो वॉस्टनेस प्लेंटी रूल. ये इसमें ट्रैकिंग की बात हो रही है, उसमें प्रॉब्लम ये की डी में भी होती है, थर्ड लाइन में डी में. Some scientists are tracking the problem of a space junk by trying to find out where all the debris is to a high degree of precision. unnecessary potential collisions. collisions में इस ट्रांसपोर्ट की फिर बात नहीं हुई. ओके, ई की तरफ देखते हैं. ई में अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही रह जाती है, द फील्ड स्पेस नहीं है सर, ट्रैफिक ई में आ रहा है. मैनेजमेंट. think about busy airport, astrodynamics, university plans, the sky, landing and takeoff. The landing and takeoff ये ऐसे ट्रांसपोर्ट. सर मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन रह गए, टाइम भी हो गए. मैम ये हमारा टेस्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया और ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है करें, हमारा. बस ठीक है जी ये मैम. करें और फिर ओके. ओके, ये लोकेशन, ये देखिए सर, लोकेशन ऑफ प्लेन्स डाउन टू 1 मीटर इन एक्यूरेसी. तो ये इधर लोकेशन भी ट्रैक हो रही है. सही, ठीक हो. तो ट्रैकिंग ट्रैकिंग भी हो रही है और डेफिनेटली वो एरोप्लेन जो वो मूव कर रहा है. और कंट्रोलर्स नाउ द लोकेशन ऑफ प्लेन डेफिनेटली मूव कर रहा है, तो उसकी लोकेशन की बात हो रही है 1 मीटर इन एक्यूरेसी. तो हम ई, आई थिंक ई इज बेस्ट ऑप्शन नाउ. सर ये 30 ओके, का. ये 30 है. ओके सॉरी. हमारा ये आ गया. और नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंस एफर्ट्स टू क्लासिफाई स्पेस जंक. स्पेस जंक हमने 2 पैराग्राफ्स में पढ़ा है. आई थिंक ये है एक इधर की कहीं पास. स्पेस जंक यही हो रहा है कि trying to स्पेस find out और where जस्ट all that. अब एफर्ट्स देखने की, एफर्ट्स किसमें हो रही हैं स्पेस जंक को रिमूव करने में. ओके, about space junk goes back to beginning of satellite era, but the number of objects in orbit is rising so rapidly that are researchers investigating new ways of attacking the problem. Several teams are trying to improve methods for assessing what is in orbit. I think ये researchers भी आ गए हैं, investigation भी हो रही है, several teams भी आ गई हैं और improve methods भी आ गए हैं. तो I think ये इसका बी ही आएगा.
ये हमारे क्वेश्चन में है एफर्ट्स। एफर्ट्स को उसको उसने उसके ऊपर हाईलाइट किया। तो अब हम अपने चलते हैं आंसर्स की तरफ। टाइम भी 3 मिनट ऊपर हो गया। कि एक हमारा आंसर था 122 पेज पे जाएं, मेरे ख्याल में उस पे है। कि मैं हाँ सर, आप जो आंसर देखें मैं बोलता हूँ आपको। जी सर। हाँ ठीक है, आप ओपन करें। ये यार। हाँ ठीक है। ओके। तो हमारे थे सी सी एफ ए ई बी। सी एफ ए ई बी। आई थिंक ठीक है। यस। तो हमारी ये 5 ठीक हो गए। सस्टेनेबिलिटी, फ्यूल एक्सप्लोयंस, बैंकरप्ट, ये एग्जैक्टली वो जो हमने फिलिंग द ब्लैंक से जो स्टार्ट किया था हमने, ये जो हमारे आंसर्स आए थे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट है सी डी बी। सी डी बी डी ए। डी ए। ओके। इसमें हमारा एक हमने ये जो था ये इसमें हम कंफ्यूज थे, तो सर आपने वो ठीक बता रहे थे। ये देख लेना, फिर वो हमने जो नहीं फिट हो रही थी वो हमने कैंसिल की, और जो थोड़ी सी सिमिलर लगी उसके ऊपर हमने आंसर लिख दिया उसका। ओके। तो इस तरह हमारा जो टेस्ट 1 है वो आज कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह सुबह से हम टेस्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एंड अब सर आप मीटिंग एंड कर दें। ओके। अल्लाह हाफिज़।